करने में, पीजी करने में करोड़ों रुपए फीस जा रहे हैं। बताइए हम में से जितने बैठे हुए पत्रकार बंधु भी, आपका बच्चा क्या पढ़ सकता है? तो हम लोग एक संवाद कार्यक्रम में निकले हैं, बिहार में घूमेंगे और बिहार में भी डबल इंजन सरकार है। यहाँ भी जो हाल है आप देख ही रहे हैं, शिक्षा का बिल्डिंग तो जरूर बन रहा है। बिल्डिंग बनने में क्या क्या होता है, क्या क्या लाभ है, हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। चुप्पी को तोड़नी होगी, समाज को झकझोरना होगा। ये कम से कम शिक्षा के सवाल पर, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोगों ने, धनाढ्य लोगों ने अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल खोल लिया है, विदेश को भेज रहे हैं, लेकिन आम लोग जो वोटर हैं, आम लोग के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जॉब करेंगे? पेंशन तो छीन ही लिया। मुख्यमंत्री श्री बाबू की कर्मभूमि, दिनकर साहब की भूमि, जन्मभूमि, प्रोफेसर रामशरण शर्मा की कर्मभूमि, हमारे गुरु के गुरु, और वहां के आप सभी पत्रकार साथी, आज मैं आपके शहर में हूं और एक विशेष मकसद से आया हुआ हूं, छात्रों और युवाओं से संवाद। और इसका पर्पस ये था कि इतिहास में पढ़ाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में और रहने वाला बिहार का ही, मुजफ्फरपुर, कि किसी समाज को अगर उसकी हत्या करनी हो, उसको बर्बाद करना हो, तो बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका एजुकेशन सिस्टम ही तबाह कर देना है। और एजुकेशन सिस्टम तबाह होगा तो जाहिर है कि पढ़े लिखे वाले वर्ग नहीं आएंगे, इंटेलेक्चुअल्स नहीं आएंगे, मिडिल क्लास का निर्माण नहीं होगा, तमाम ये सब बात सब जानते हैं, बहुत बेसिक बात है। इसलिए जितने भी हमारे, जब आजाद हुई भारत, आजादी के समय भारत एक गरीब मुल्क था, लेकिन इस गरीब मुल्क ने सबसे ज्यादा जो बुनियादी चीज पे जो ध्यान दिया वो था शिक्षा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के केंद्र में शिक्षा था। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जवाहरलाल नेहरू, वो भी विदेश के पढ़े हुए थे, प्रधानमंत्री थे। मौलाना आजाद पहले शिक्षा मंत्री हुए भारत के, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। और उनके जमाने में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई, यूजीसी खोले गए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले गए, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स बने। बाद में इंदिरा गांधी ने प्रीवी वर्ष खत्म किया, जमींदारी उन्मूलन किया, बैंक का नेशनलाइजेशन किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज लगातार खुलते रहे। बाद के दिनों में राजीव गांधी, मैं इतिहास का छात्र हूं, क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए, मुफ्त में शिक्षा दी गई, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मनमोहन सिंह के समय तक विश्वविद्यालय खुले हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में शिक्षा का जो हाल है, क्योंकि मैं यहीं से जाकर दिल्ली में पढ़ा, वहीं पढ़ा रहा हूं, तो इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया है शिक्षा कि आम लोगों के वश की बात नहीं है। पहले के जमाने में चाहे वो दलित हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, इन सब मिडिल क्लास का जो फॉर्मेशन हुआ है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हुआ। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, और दलितों को खास तौर से फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, वजीफा सब दिया जाता था और पढ़ते थे। जीरो बैलेंस पे एडमिशन होता था, जीरो बैलेंस पे एडमिशन होता था। तो पूरा जो शहरी मिडिल क्लास का, नौकरी पेशा वर्ग का जो फॉर्मुलेशन है, उसके बुनियाद में शिक्षा ही था। तो पंडित नेहरू के जमाने में जो है शिक्षा भी मिला, नौकरी भी मिली और पेंशन भी मिला। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए तो सबसे पहले पेंशन ही खत्म किए, निजीकरण किए, और शिक्षा का जो हाल हुआ है आप सब देख ही रहे। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको खाली वही आपको बता दें। पुराने भारत में हम लोग पढ़े और पढ़ाए भी, तो एक बीए ऑनर्स को पढ़ाना हो तो 5 लेक्चर होता था, 5 लेक्चर, 4 ट्यूटोरियल, मतलब लगातार आप इंगेज करते थे स्टूडेंट को। अब अगर जाके विश्वविद्यालयों में देखिए तो सैक वैक तरह तरह के कोर्सेज आ गए। 24 कोर्सेज बीए के स्टूडेंट को करना पड़ रहा है। हम लोग 9 कोर्स किए थे। तो जब 24 कोर्स करेगा, जिसमें चॉकलेट बनाना सिखाना है, बीए ऑनर्स में यूनिवर्सिटी चॉकलेट बनाने के लिए नहीं, उसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज और खोले सरकार। विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस सिखाया जाता है। तो मछली कैसे खिलाना है, योगा क्या कैसे करना है, ये सब तमाम अनप्रोडक्टिव, जिसका विश्वविद्यालय से कोई लेना देना, तमाम तरह के कोर्सेज आ रहा है, जिग जैग कर दिया गया है। ये क्रिटिकल स्टडी नहीं हो। महंगाई तो जो है आपके सामने है। और आईआईटी, मेडिकल कॉलेज में जहां पे दलितों को पहले, कई बार मैं सोचता हूं कि
पहले तो ज्यादातर मुख्यमंत्री या मिनिस्टर्स बड़े बड़े सब तो अपर कास्ट के ही होते थे, लेकिन उनके जमाने में दलितों को पूरा एडमिशन मिल रहा था, पूरी नौकरियां मिल रही थी, पूरी एडमिशन भी हो रहा था। और अब देखिए, अब जो हाल है, अब इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज अगर आम घर का आदमी करना चाहे, चाहे वो दलित हो चाहे सवर्ण हो, वो कर नहीं सकता है। 20-20, 30-30 लाख रुपए है। आप देखते हैं कि एमबीबीएस के बाद कोर्स करने में, पीजी करने में करोड़ों रुपए फीस जा रहे हैं। बताइए, हम में से जितने बैठे हुए पत्रकार बंधु भी, आपका बच्चा क्या पढ़ सकता है? तो हम लोग एक संवाद कार्यक्रम में निकले हैं, बिहार में घूमेंगे, और बिहार में भी डबल इंजन सरकार है। यहाँ भी जो हाल है आप देख ही रहे हैं, शिक्षा का बिल्डिंग तो जरूर बन रहा है। बिल्डिंग बनने में क्या क्या होता है, क्या क्या लाभ है, हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। में पीजी करने में करोड़ों रुपए फीस जा रहे हैं। बताइए, हम में से जितने बैठे हुए पत्रकार बंधु भी, आपका बच्चा क्या पढ़ सकता है? तो हम लोग एक संवाद कार्यक्रम में निकले हैं, बिहार में घूमेंगे, और बिहार में भी डबल इंजन सरकार है। यहाँ भी जो हाल है आप देख ही रहे हैं, शिक्षा का बिल्डिंग तो जरूर बन रहा है। बिल्डिंग बनने में क्या क्या होता है, क्या क्या लाभ है, हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। हम जिस गांव में पढ़े थे, वो खपड़ा का स्कूल था, कपरेल। बलराम ठाकुर हमारे हेड मास्टर होते थे। मेरा गांव बैकवर्ड गांव है, वो भूमियार थे, 4 किलो 5 किलोमीटर दूर से आते थे, लेकिन सारे बच्चों को घर से बुला के टांग के स्कूल में मंगवाते थे, टांग के 10 से 4 क्लास चलती थी। आज क्या हाल है आप देख लीजिए, क्या क्वालिटी एजुकेशन है देख लीजिए। क्या गांव में बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, क्या वो आईआईटी मेडिकल कॉलेज वो जा सकता है? ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं। बिहार में 2016 में SC/ST का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म कर दिया गया। तो शिक्षा को लेकर जो बुनियादी सवाल है कि आखिर हमारा आने वाली पीढ़ी, चाहे किसी समुदाय, किसी जाति का हो, अगर स्टेट शिक्षा से विड्रॉ कर लेता है अपने आप को, राज्य शिक्षा से विड्रॉ कर लेता है, तो समझिए कि समाज की आत्मा, उसका समाज का जो पूरा सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। हम में से जितने सब बैठे हुए हैं, सब सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं पढ़ा हुआ है। आज कोचिंग जो चल रहा है, देखो CUET का एडमिशन देने के लिए, BA में एडमिशन कराने के लिए लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, और लाखों लाख रुपए कोचिंग पे चल रहा है। पूरा शिक्षा कमर्शियलाइज हो गया है, पूरा व्यापार बन गया है। इसलिए अगर शिक्षा को अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो कोई कुछ बचेगा नहीं। और अब जो है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, जरा समझने में बेहतर होगा। जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं तो पहले एडहॉक का एक व्यवस्था था। जैसे मैं छुट्टी पे गया तो मेरे जगह कोई नया टीचर आ गया तो उसको फुल सैलरी मिलती थी, फुल। अब मोदी जी ने जो है ना, सैलरी को वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब एडहॉक सिस्टम खत्म कर दिया है। गेस्ट लेक्चरर पढ़ाना है, आइए पढ़ाइए, आप 1500 रुपया लीजिए, मैक्सिमम 50,000 से ज्यादा महीना में नहीं हो सकता है। तो जो हिंदू राष्ट्र की कवायद कर रहे हैं, तथाकथित हिंदू राष्ट्र की, और उसमें जो लोग पढ़ा रहे हैं वो तो हिंदू ही तो है। तो जो 1.25 लाख मिल रहा था वो 40,000 में काम कर रहा है। 1.25 लाख जिस बच्चे को मिल रहा था पहले, अब 40,000 में काम कर रहा है। तो इस तरह से रोजगार भी छीना जा रहा है, शिक्षा भी छीना जा रहा है। बिहार में मैंने कहा है, मैं तो बिहार में देख के दंग रहता हूँ। जहां मैं बैठा हूँ बेगूसराय, अरे दिनकर साहब की पंक्तियां हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी कोई व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो क्या यह समय है तटस्थ रखने की? साइलेंस, चुप्पी को तोड़नी होगी, समाज को झकझोरना होगा। ये कम से कम शिक्षा के सवाल पर, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोगों ने, धनाढ्य लोगों ने अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल खोल लिया है, विदेश को भेज रहे हैं, लेकिन आम लोग जो वोटर हैं, आम लोग के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जॉब करेंगे? पेंशन तो छीन ही लिया, पेंशन छीन ही लिया। जो लोग हमारे यूनिवर्सिटी में जो लोग बहुत हिंदू राष्ट्र करते रहते हैं ना, तो मैंने उनसे कहा कि पंडित नेहरू, जिसको आप लोग मुसलमान साबित करने पे तुले हुए हैं, उन्होंने तो पढ़ा भी दिया, आपके पिताजी को नौकरी भी दे दिया, पेंशन भी दे दी। अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आके डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री खोल दी, तो सरकारी कंपनी बिकी, तो खाली थोड़ी है कि एक कम्युनिटी का गया, तो सबका गया। जो लोग थे, पेंशन छीन लिया, पेंशन खत्म हो गया, तो अब बुढ़ापे का सहारा भी खत्म है। तो इसलिए ये सब बहुत ही सीरियस कंडीशन है, और हम लोग की कोशिश है कि जहां तक संभव हो बिहार आए तो पूरा चल के युवाओं के बीच कम से कम शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, और सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे। जो पॉलिटिकल पार्टी आए, मैनिफेस्टो उनसे मांगे कि शिक्षा को लेकर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या करना चाहते हैं।
चूंकि चुनाव भी आने वाले हैं तो एक प्रेशर बिल्डअप करने का हम काम करेंगे। और हम लोग सब, हमारे साथी टीम के हैं, हम लोग जहां तक संभव होगा हर जिला में जा जाके छात्रों से, युवाओं से संवाद करेंगे।